हाँ, तो क्या बता रहे थे, मूल संविधान में याद रखिएगा आपका हम लोग का जो संविधान है वो आपका उसमें टोटल 22 गो भाग, मतलब संविधान कितने भागों में बटा हुआ है? 22 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, 22 गो भाग। इसके अलावा याद रखिएगा अनुच्छेद जो है 395, और याद रखिएगा अनुसूचियाँ कितनी? तो 8। ध्यान से सुनना, सवाल आप लोगों को पूछा जाएगा कि जब संविधान बना था तो संविधान कितने भागों में बटा हुआ था? 22 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में? 22 भागों में। और 22 भाग में टोटल कितना अनुच्छेद? आर्टिकल कितना? 395। और शेड्यूल मतलब अनुसूची कितना? तो याद रखिएगा 8। ठीक है, ध्यान से सुनना है क्या बोल रहे हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये जो 22 गो भाग मतलब याद रखिएगा 22 गो लेसन है आपका, और उसमें छोटा छोटा टॉपिक दिया हुआ है जिसको हम लोग आर्टिकल बोल रहे हो। बात समझ में आ रहा? तो ये जो हम आपको बता रहे हैं ना, ध्यान दे रहे हैं, ये मूल संविधान हो गया। मूल संविधान मतलब जब बना था। ठीक, उसके बाद अभी 2024 तक जो है ना, टोटल याद रखिएगा संविधान में 106 संशोधन हो चुका है। जब संशोधन पढ़ाएंगे तो बताएंगे आप लोगों को कि कौन कौन सा संशोधन हुआ है। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग वर्तमान में, प्रेजेंट में। याद रखिएगा वर्तमान में आपको सवाल पूछेगा कितना भाग? तो 25 भाग। कितना भाग? 25 भाग। सवाल पूछेगा याद रखिएगा अनुच्छेद कितना? तो 448 अनुच्छेद। ठीक है, और आपको सवाल पूछेगा कि अनुसूची कितना? तो 12 अनुसूची। कितना अनुसूची? 12 अनुसूची। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज़ कन्फ्यूज़न हो जाता है कि अनुच्छेद 395 को मूल संविधान में था, आज के डेट में भी 395 ही है। वो बढ़ा कैसे है? जैसे बाद में संशोधन हो करके बढ़ा है। जैसे कोई भी आर्टिकल ले लीजिए आपका, मान लीजिए आर्टिकल 52 है तो 52 का A, B, C, D ऐसे करके बढ़ा है ना, तो ऐसे बढ़ बढ़ के 400 कितना हो गया? 48 को हो गया। ठीक है, तो ये सबसे पहले आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, है ना। ये सवाल पूछा जाएगा आप लोगों को कि मूल संविधान जब संविधान बना था तो कितना को भाग था? तो 22 को भाग था। कितना अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद। कितनी अनुसूची? 8। ठीक है, 2024 तक कितना संशोधन हो चुका है संविधान में? तो 106 संशोधन हो चुका है। वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या कितना? तो 448 है ना। भाग कितना है? तो 22 भाग है। अनुसूची कितना? तो 12। समझ गए इसको? कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग आर्टिकल 1 से अनुच्छेद 1 से पढ़ना हम लोग शुरू करेंगे और इसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, है ना। ये समझ में आ गया आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है। बाकी संविधान के बारे में हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं, है ना, कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, दूसरी बैठक कब हुई थी, क्या हुआ था, ये सारा चीज़ हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आर्टिकल पे आते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना। ध्यान से सुनिएगा। मिटाएं? तो सबसे पहले याद रखिएगा हम लोग भाग 1 का जिक्र करेंगे। भाग 1 क्या पढ़ेंगे हम लोग? भाग 1। और भाग 1 में ना 4 अनुच्छेद आएगा। इसमें भाग 1 में कितना अनुच्छेद आएगा? 4 अनुच्छेद, 1 से लेकर के 4 तक। ठीक है, 1 से लेकर के 4 तक। तो भाग 1 पढ़ेंगे हम लोग, पहला वाला भाग, और इसमें अनुच्छेद कितना है? 1 से 4 तक अनुच्छेद है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर 1 अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में क्या दिया हो? अनुच्छेद 1 में बोला गया है कि भारत जो है ना, भारत याद रखिएगा राज्यों का संघ है। क्या है? भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, तो मतलब याद रखिएगा बहुत सारे राज्य मिल करके क्या बना हुआ है? तो भारत बना हुआ है। भारत क्या है? तो राज्यों का संघ है। ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं। जैसे याद रखिएगा अनुच्छेद 1 में दिया हुआ है कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, एक ग्रुप है राज्यों का भारत, है ना। ध्यान से सुनना। अब मान लीजिए भारत राज्यों का संघ है तो ढेर सारा राज्य है, तो जितना भी राज्य है अनुच्छेद 1 में तो राज्य लिखा हुआ नहीं ना है, सिर्फ बोला गया भारत राज्यों का संघ है। लेकिन यदि आपको जानना है कि कौन कौन सा राज्य है
तो हमको कहाँ देखना पड़ेगा, अनुसूची में, शेड्यूल में, जो 12 का अनुसूची है ना, उसमें पहली अनुसूची में जाकर के देखेंगे तो अनुच्छेद आपका राज्यों का हमको लिस्ट मिल जाएगा। समझ पा रहे हो? तो संविधान जो बनाया गया है ना, किताब तो संविधान का जो बुक बनाया गया है उसमें 4 गो पेज पहले ही जोड़ दिया गया है, 4 ठो पेज, बात सही बात है। तो और उसमें शेड्यूल जोड़ दिया गया, अनुसूची जोड़ दिया गया है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो याद रखिएगा, सबसे पहले अनुच्छेद 1 पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या पढ़ रहे हैं? अनुच्छेद 1। तो अनुच्छेद 1 क्या बोलता है? तो भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। अब याद रखिएगा, भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। तो कैसा संघ है? तो भारत राज्यों का कैसा संघ है? तो याद रखिएगा, संघ 2 टाइप का होता है। एक आपका क्या होता है? तो यूनियन। एक क्या होता है? यूनियन। और दूसरा याद रखिएगा एक होता है फेडरल। तो भारत राज्यों का कैसा संघ है? तो याद रखिएगा यूनियन है, फेडरल नहीं है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो भारत राज्यों का संघ, देखो यूनियन का मतलब भी याद रखिएगा संघ ही होता है, और फेडरल का मतलब भी क्या होता है? संघ ही होता है। लेकिन भारत राज्यों का क्या है? यूनियन है कि फेडरल है? यूनियन है। बात समझ में आ रहा? तो भारत राज्यों का क्या है? यूनियन है। ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं। याद रखिएगा, यूनियन और फेडरल में अंतर यह है कि जहां पे यूनियन रहेगा ना, वहां पे याद रखिएगा सबसे पहले कोई भी राज्य जो है ना, वो याद रखिएगा देश से याद रखना कि अलग नहीं हो सकता है, पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या कि आपका देश का जो झंडा होगा, याद रखिएगा जो झंडा होगा वो आपका एक ही होगा, अलग अलग राज्य का झंडा नहीं होगा। बात सही मारा क्या बोल रहे हैं? नागरिकता जो होगा वो आपका एकल नागरिकता होगा। मतलब कहने का मतलब है कि हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि हम लोग झारखंड का नागरिक है। हम लोग कहाँ का नागरिक? भारत का नागरिक। पता चल रहा है? तो दोहरी नागरिकता नहीं है, नागरिकता यहाँ पे कैसा है? तो एकल नागरिकता है, एक हरी नागरिकता है। हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि बिहार का नागरिक है, झारखंड का नागरिक है, बंगाल का नागरिक, ऐसा नहीं बोल सकते। हम लोग कहाँ का नागरिक? भारत का नागरिक है। बात सही मारा? तो याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यूनियन में सिस्टम क्या है कि देश से राज्य अलग नहीं हो सकता, राज्य देश से अलग नहीं हो सकता है, देश से अलग नहीं हो सकता है। पता चल रहा है? तो झंडा पूरा देश का एक ही रहेगा, हर राज्य का झंडा अलग अलग नहीं होगा, ठीक है। और याद रखिएगा, देश में जो नागरिकता होगा वो एक हरी नागरिकता होगा। हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि हम इस राज्य का नागरिक है, उस राज्य का। हम लोग कहाँ का नागरिक है? भारत का नागरिक है। और ये जो फेडरल वाला सिस्टम बता रहे हैं ना, फेडरल, इसमें याद रखिएगा सिस्टम क्या है कि अमेरिका में फेडरल वाला सिस्टम है। कहाँ है? अमेरिका में फेडरल वाला सिस्टम है। यहाँ पे आपका मान लीजिए, कहने का मतलब है अमेरिका में जितना भी राज्य है, तो राज्य का जो झंडा होगा ना, वो आपका अलग अलग होगा झंडा। पता चल रहा है? तो झंडा कैसा होगा? अलग अलग होगा, ठीक। वहां पे याद रखिएगा, फेडरल में कोई राज्य चाहेगा तो अलग यदि होना चाहेगा ना, तो वो हो सकता है फेडरल में। लेकिन अमेरिका में ऐसा करता नहीं, वहाँ का आदमी बहुत शिक्षित है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो याद रखिएगा, अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, भारत राज्यों का क्या है? संघ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भारत राज्यों का संघ है, तो सवाल पूछेगा कि यूनियन है कि फेडरल है। सबसे पहले ये सवाल पूछेगा यूनियन है कि फेडरल है। तो याद रखिएगा क्या है? यूनियन है। क्या है? यूनियन है। बात समझ में आ रहा है? तो यूनियन है कि फेडरल है, तो क्या हो जाएगा? यूनियन है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अब यहाँ पे एक चीज देखो, ध्यान देना, क्या बोल रहे हैं? यूनियन है, भारत राज्यों का संघ है, तो कैसा संघ? यूनियन की फेडरल? तो यूनियन है, इसीलिए कोई राज्य अलग नहीं हो सकता है। यूनियन है, इसीलिए पूरा देश का झंडा एक ही रहेगा। यूनियन है, इसलिए एक हरी नागरिकता है। यदि फेडरल रहता तो देश से राज्य अलग हो सकता था, अलग अलग राज्यों का झंडा अलग होता। फेडरल वाला सिस्टम कहाँ है? तो अमेरिका में। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अब सवाल मन में आता है कि इसको यूनियन क्यों बनाया गया, फेडरल क्यों नहीं बनाया गया? बात समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा, यूनियन क्यों बनाया गया, फेडरल क्यों नहीं बनाया गया? तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसको यूनियन भारत को इसलिए बनाया गया कि भारत में याद रखिएगा बहुत विविधता है, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। पता चल रहा है? तो यहाँ का खान पान अलग, तौर तरीका अलग, कपड़ा पहनने का तरीका अलग, सब अलग अलग होता है ना।
मतलब भौगोलिक स्तर पर सबका रहन सहन तौर तरीका सबका अलग अलग हो जाता है। आप राजस्थान जाओगे तो वहाँ का तौर तरीका अलग मिलेगा, पश्चिम बंगाल में तौर तरीका अलग मिलेगा, बिहार में तौर तरीका अलग मिलेगा, महाराष्ट्र में आपको अलग मिलेगा। बात सही है क्या बोल रहे हैं? हर राज्य में अलग अलग है ना। तो इतना विविधता है कि यदि हम लोग भारत को फेडरल बनाते तो याद रखिएगा यहाँ पे अलग होने का चांस रहता। बात सही है क्या बोल रहे हैं? इसीलिए भारत को फेडरल नहीं बना करके क्या बनाया गया? यूनियन। तो मतलब आपको सवाल पूछेगा अनुच्छेद 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1। तो आर्टिकल 1 बोलता है भारत राज्यों का संघ है। क्या है आर्टिकल? याद रखिएगा अनुच्छेद 1 क्या बोलता है? भारत राज्यों का संघ है। तो कैसा संघ है? यूनियन की, फेडरल। समझ में आया? यूनियन में देश से कोई राज्य अलग हो सकता है? नहीं। क्या राज्यों का अलग अलग झंडा हो सकता है? नहीं। क्या आप किसी राज्य का नागरिक कहलाओगे कि भारत का नागरिक कहलाओगे? तो भारत का नागरिक। यदि फेडरल होता तो ये सब चीज हो सकता था। और सवाल आपको पूछा जाएगा कि क्यों नहीं बनाया गया फेडरल? तो ये तो पता चल गया, क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा क्या है? विविधता है। समझे? भारत में क्या है? बहुत ज्यादा विविधता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाएं। ये हो गया क्या? अनुच्छेद 1। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? मिटा दे इसको। अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद को यह अधिकार है। किसको अधिकार है? संसद को, याद रखिएगा, अधिकार है। क्या अधिकार है? कि आपका विदेशी क्षेत्र को, विदेशी, याद रखिएगा, राज्य का कोई टुकड़ा को या फिर मान लीजिए विदेशी क्षेत्र को हम लोग, याद रखिएगा, भारत में क्या कर सकते हैं? मिला सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मिला सकते हैं विदेशी क्षेत्र को। बात सही मारा? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 2 क्या बोल रहा है कि संसद को पावर दिया गया है, संसद को अधिकार है कि कोई विदेशी क्षेत्र है यदि वो भारत में मिलना चाहता है तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? मिला सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मिला सकते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? क्या कर सकते हैं? मिला सकते हैं। समझे? ध्यान से सुनना। अब याद रखना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इसको समझना आप लोगों को, कि हम लोग क्या कर सकते हैं? तो विदेशी क्षेत्र को क्या कर सकते हैं? मिला सकते हैं। ठीक है? ये जो आर्टिकल 2 बता रहे ना, इसमें पूरा का पूरा पावर प्रधानमंत्री को दिया गया। पूरा का पूरा संसद को दिया गया, प्रधानमंत्री को दिया गया। बात सही माना? तो हम मान लीजिए किसी विदेशी क्षेत्र को यदि मिलाना चाहते हैं भारत में, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? मिला सकते हैं। एक फॉर्मेलिटी के लिए हम राष्ट्रपति को सूचना दे देंगे, लेकिन हम ये कर सकते हैं। ठीक है? तो याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। सवाल आप लोगों को पूछा जाएगा कि क्या विदेशी क्षेत्र को हम लोग मिलाए हैं? तो बिल्कुल अनुच्छेद 2 के तहत याद रखिएगा हम लोग किसको मिलाए हैं? है ना? सिक्किम को मिलाए हैं। किसको मिलाए हैं? सिक्किम को हम लोग मिला चुके हैं। किसको मिलाए हैं? सिक्किम को। अब देखो, सिक्किम जो बता रहे ना, इस पर चीन का भी अधिकार होने वाला था। चाइना चाहता था, चीन चाहता कि सिक्किम मेरा हो। ठीक है? लेकिन सिक्किम कहाँ मिल गया? तो भारत में मिल गया। अब यहाँ पे देखो, ध्यान देना, चीन जो है ना, जैसे तिब्बत को अपने क्षेत्र में मिलाया, तो तिब्बत के ऊपर चीन ने बहुत अत्याचार किया है। तो सिक्किम को लगा कि हम लोग यदि भारत में मिलेंगे तो मेरे साथ भी अत्याचार होगा, है ना? तो याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान देना है। क्या बोल रहे हैं? जैसे आपको सवाल पूछेगा कि सिक्किम भारत में कब मिला, तो आपका 16 मई 1975 को मिला। ठीक है? 16 मई कितना बताएं? 1975 को सिक्किम मिला। तो सवाल आप लोगों को पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद को अधिकार है कि विदेश के किसी भी क्षेत्र को हम लोग भारत में मिला सकते हैं, है ना? कोई दूसरे राज्य को हम लोग भारत में मिला सकते हैं। ठीक है? मिला सकते हैं। तो हम लोग किसको मिलाएं? सिक्किम को मिलाएं। कब मिलाएं? 16 मई 1975 को। ध्यान से सुनना। तो सिक्किम जो बता रहे हैं ना, सिक्किम, इसका कहना था, ये डर रहा था भारत में मिलने से, कि बोला कि हो सकता है कि हम यदि भारत में मिलते हैं तो मेरे साथ तिब्बत जैसा हाल होगा। तिब्बत के साथ बहुत अत्याचार होता है ना, चाइना वाला करता है, तो मेरे साथ भी बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। ठीक है? तो याद रखिएगा, बोला कि आप एक काम, हम डायरेक्ट शामिल नहीं होंगे। तो भारत ने बोला एक काम करो, तुमको डायरेक्ट शामिल नहीं होने का दरकार नहीं है, तुम पहले सह राज्य बन जाओ। सह राज्य मतलब क्या होता है कि 1 साल पहले रह के देख लो कि तुम्हारे साथ कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है। बात समझ में आ रहा? तो इसमें एक सवाल पूछता है, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, कि आपका एक संविधान संशोधन हुआ था
याद रखिएगा 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ, ठीक है। और इसमें जो है ना, याद रखिएगा सिक्किम को ना ये आपका सह राज्य बनाया गया। सिक्किम को क्या बनाया गया? सह राज्य। ये सवाल पूछता है, ठीक है, कि सिक्किम को सह राज्य बनाया गया। सह राज्य बनाया गया मतलब क्या कि आप रह के देख लीजिए, पहले आप रह करके देख लीजिए, आपको यदि अच्छा लगता है तो आप रहिएगा, अन्यथा नहीं रहिएगा। बात समझ में आ रहा? तो सिक्किम को क्या बनाया गया, ये पूछता है सवाल, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 2, संसद को अधिकार है कि विदेशी क्षेत्र को भारत में हम क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। कौन मिला सकता है? संसद, ठीक है। इसमें पावर प्रधानमंत्री को दिया गया है ना। याद रखिएगा सिक्किम कब मिला था? 16 मई 1975 को। तो सिक्किम मिलने से पहले तो वाद विवाद कर रहा था, इसलिए उसको पहले क्या बनाया गया? सह राज्य बनाया गया। क्या बनाया गया? सह राज्य बनाया गया। किसको बनाया गया सह राज्य? सिक्किम को। तो सिक्किम को पहले सह राज्य बनाया गया। अब सह राज्य जब सिक्किम को बनाया गया, ठीक है, तो सिक्किम ने 1 साल रह के देखा, तो सिक्किम को लगा यहाँ तो ठीक है ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, भारत हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है। बात समझ में ना क्या बोल रहे हैं? इसीलिए याद रखिएगा सिक्किम के लोगों को तो लगा कि तो हमारे जैसा ही है। तो बाद में फिर 36वां संविधान संशोधन किया 1975 में। 36वां याद रखिएगा संशोधन 1975 में किया और सिक्किम को भारत में मिला लिया गया। और ये जो सिक्किम आपको बता रहे हैं, ये भारत का 22वां राज्य याद रखिएगा बना। कितना नंबर राज्य बना? 22वां राज्य बना, ठीक है। तो सिक्किम भारत का कितना नंबर राज्य बन गया? 22वां राज्य बन गया। तो अनुच्छेद 2 क्या कहता है? विदेशी राज्य को भारत में हम मिलाएंगे। अनुच्छेद कितना के तहत? 2 के तहत। समझ में आया? तो ये सवाल पूछता था। अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 संसद को अधिकार है कि विदेशी क्षेत्र को भारत में हम लोग मिला सकते हैं। अनुच्छेद कितना के तहत? 2 के तहत। किसी को कोई तकलीफ? समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाए। तो याद रखिएगा ये जो आर्टिकल हम लोग पढ़ रहे हैं ना, आर्टिकल के हिसाब से चलेंगे हम लोग, ठीक है। और एकदम जैसे आप इसके बाद भाग 2 में पढ़िएगा नागरिकता, सिटीजन के बारे में, उसमें आपका करंट से टॉपिक बहुत सारा रहेगा, इसमें नहीं रहेगा। बात समझ में आ रहा? तो क्योंकि अनुच्छेद 2 का प्रयोग सिक्किम के बाद तो फिर हुआ नहीं है ना। आगे बढ़ जाए, चलिए। अनुच्छेद कितना? 3। देखो ध्यान देना, आर्टिकल 3 जो हम आप लोगों को बता रहे हैं, अनुच्छेद 3 बोलता है क्या भारत के अंदर सीमा में परिवर्तन कर दीजिए, क्षेत्र का नाम बदल दीजिए, जितना तोड़फोड़ करना है कर दीजिए। एक राज्य को तोड़ करके जो अलग राज्य, जैसे बिहार से क्या बनाया? झारखंड। तोड़फोड़ किए ना हम लोग। तो याद रखिएगा, हाँ, आप भारत के अंदर एकदम सिंपल सा लिख लो, भारत के याद रखिएगा अंदर आप तोड़फोड़ कर सकते हो। पता चल रहा? तोड़फोड़ मतलब क्या? कोई तोड़ने का बात नहीं कर रहे, मतलब क्या तोड़फोड़? तो राज्यों को तोड़फोड़ कर सकते हैं, ठीक है, भारत के अंदर। और क्या कर सकते हैं? सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। सीमा परिवर्तन हम लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नाम परिवर्तन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नाम परिवर्तन कर सकते हैं। पता चल रहा? तो नाम क्या कर सकते हैं हम लोग? बदल सकते हैं, सीमा बदल सकते हैं। अनुच्छेद कितना के तहत? 3 के तहत। जैसे हम लोग किसी क्षेत्र का यदि नाम बदलना चाहते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा 3 का प्रयोग जो है ना संसद करेगी। कौन करेगी? संसद को ये पावर है। कौन करेगा? संसद। हमको मान लिया जाए सबसे पहले कि किसी राज्य को टुकड़ा करना है, ठीक है, तो बहुत सारा राज्य याद रखिए, जैसे यूपी से क्या बन गया? तो उत्तराखंड बन गया। पता चल रहा? तो कौन सा आर्टिकल के तहत किया गया? 3 के तहत। बिहार से क्या बन गया? तो झारखंड बन गया। कौन सा आर्टिकल के तहत किया गया? 3 के तहत। तो जितना भी राज्य टूटा है अनुच्छेद कितना के तहत तोड़ा गया? 3 के तहत। सीमा में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत। नाम में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत। हमको किसी क्षेत्र का नाम बदलना है, पता चल रहा? तो नाम यदि हमको बदलना है तो याद रखिएगा कोई राज्य का यदि मामला है तो राज्य सबसे पहले अपना विधानसभा में प्रस्ताव पेश करेगा, वहां राज्यपाल सिग्नेचर कर देगा तो पारित हो जाएगा। फिर ये मामला जाएगा पार्लियामेंट, संसद में, वहां राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा तो क्या हो जाएगा?
पारित हो जाएगा। पता चल रहा? तो आपको सवाल पूछेगा कि भारत के अंदर जो हम लोग तोड़फोड़ करते हैं, किसी राज्य को 2 टुकड़ा कर दिए, किसी याद रखिएगा बॉर्डर में बदलाव कर दिए, पता चल रहा है, किसी क्षेत्र का नाम में बदलाव कर दिए, ये सारा का सारा जो प्रोसेस होता है ये अनुच्छेद कितना के तहत होता है? 3 के तहत होता है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? कितना के तहत? और याद रखना, कहने का मतलब इसमें जो है ना पीएम को फुल पावर है, किसको? प्रधानमंत्री को 2 और 3 में। बात समझे? जैसे हम मान लीजिए, कहने का मतलब किसी राज्य को यदि टुकड़ा करने जा रहे हैं ना, तो याद रखिएगा आप चिल्लाते रह जाइएगा वहाँ का मुख्यमंत्री, कोई दिक्कत नहीं है, हम चाहेंगे तो क्या कर देंगे? तोड़ देंगे। बात समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? इसमें किसको पावर दिया गया है? प्रधानमंत्री को पावर दिया गया है। समझ पा रहे हो? तो इसमें आपको समझ लेना है कि जितना भी राज्य, आपको कोई भी राज्य टुकड़ा हुआ है ना, 2 राज्य में तो बटा है ना 2 भागों में, कौन सा आर्टिकल के तहत? 3। कौन कर सकता है? तो संसद कर सकता है। सीमा में परिवर्तन कौन कर सकता है? संसद। अनुच्छेद कितना के? 3 के तहत। नाम में बदलाव कौन कर सकता है? संसद। अनुच्छेद कितना के तहत? 3 के तहत। कोई दिक्कत नहीं है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो ये हो गया आपका अनुच्छेद कितना? 3। अब 4 इसी में आप लोग समझ लीजिए। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? ध्यान देना क्या बोल रहे हैं। 4 बोलता है कि अनुच्छेद जो 2 और जो 3 है ना, इसको याद रखिएगा संशोधन से बाहर रखा गया है। संशोधन से बाहर, पता चल रहा? तो मतलब याद रखिएगा सीधा सीधी कि हम यदि मान लीजिए किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में मिलाते हैं, या फिर याद रखिएगा किसी मान लीजिए राज्य को तोड़ करके नया राज्य बनाते हैं, तो उसमें संशोधन नहीं होगा। अनुच्छेद 4 बोलता है उसमें क्या नहीं होगा? संशोधन नहीं होगा। अनुच्छेद 2 और 3 को संशोधन से बाहर रखा गया है। मतलब याद रखिएगा इसमें फुल पावर अनुच्छेद 2 और 3 में किसका है? तो प्रधानमंत्री का है। किसका है? प्रधानमंत्री, पीएम का है। संसद ऐसा कर सकती है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो इसमें आर्टिकल जो है ना, याद रखिएगा 1, 2, 3 ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 1 क्या बताए? भारत राज्यों का संघ है। कैसा संघ? यूनियन की फेडरल यूनियन। 2 विदेशी राज्यों को हम लोग मिला सकते हैं। अनुच्छेद कितना के तहत? 2 के तहत। क्या मिला है? सिक्किम। ठीक है। 3 नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, राज्य को तोड़ करके अलग कर सकते हैं। बात सही में? और 4 क्या बोलता है? तो 4 बोलता है 2 और 3 संशोधन से बाहर रहेगा। मतलब सीधा सीधी आप लोगों को याद रखना है कि यदि हम लोग मान लीजिए कि सिक्किम को भारत में मिला लिए तो उसमें कोई संशोधन नहीं करेंगे। किसी राज्य को 2 टुकड़ा कर दिए तो उसमें कोई संशोधन नहीं करेंगे। समझ में आया? अनुच्छेद 1 से 4 तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका क्या? देखो, जितनों बहसबाजी करने आएगा इतना ही, हम जितनों कहानी आपको समझा दें, कहानी सुनाते जाएंगे, ठीक है, आएगा हम लोगों का यही चीज, याद इतने ही रखना है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? चलिए, ये हो गया आपका भाग 1 हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है।